ये किस्मत ही तो है जो हमें इतने रंग दिखाती है। कभी किसी अजनबी को अपना, कभी अपनों को पराया बनाती है। कभी खिलाती है खुशियों के फूल, कभी गमों के कांटे चुभाती है। कभी ख्वाबों को आसान तो कभी हकीकत को मुश्किल बनाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज की इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ मनीषा के बारे में, जो कि कंट्रोवर्सी चल रही है, हम सबको पता है। सचमुच मैंने आज उसका जो वीडियो देखा, जो व्लॉग देखा मनीषा शॉर्ट्स पर, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ है। सचमुच उस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा है। मतलब जब वो अब ससुराल पहुंच गई है, वहाँ पर जो दिखा रही है वो एक लड़की की कैसी फीलिंग होती है ना, जब वो ससुराल अपने पति के साथ आती है और जिस घर में, जिस रूम में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, और ऐसी सिचुएशन में जब बिना हस्बैंड के उससे ससुराल में आना पड़े। मायके में तो चलो ठीक है, एक अलग बात होती है, लेकिन हम शुरू से ही वहाँ रहे हुए होते हैं। लेकिन ससुराल में जब लड़की शादी होके आती है या जब भी वो रहती है अपने पति के साथ, उसकी मेमोरीज़ होती हैं उसके रूम में और ससुराल में, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ की पति के द्वारा एक तरह से ठुकरा दी गई है वो लड़की, कैसी फीलिंग्स उसके मन में आती होंगी कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। जब भी वो आईने के सामने खड़ी होती होगी तो शायद ये सोचती होगी कि क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस गिरता होगा। सचमुच मैं महसूस कर सकती हूँ ऐसी चीज़ को, क्योंकि मैंने क्लोजली ऐसा एक इंसिडेंट अपने देखा था कि जहाँ उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ईश्वर ना करे कभी भी किसी भी लड़की को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े जहाँ उसके पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा हो और अचानक से किसी थर्ड पर्सन के उनकी ज़िंदगी में आ जाने से ख़राब हो जाए। मैं ये चीज़ दोनों के लिए कहूँगी, ना ही कभी किसी वाइफ़ को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए और ना ही कभी किसी हस्बैंड को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। हम तीसरे की गलती कह सकते हैं, मानती हूँ, लेकिन क्या उसकी खुद की गलती नहीं है हस्बैंड की? बिल्कुल है। क्या उसे नहीं दिखाई दिया? ये सब कहने की बातें हैं कि काला जादू कर दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आँखों देखा आपने सब कुछ किया, आपने जाने बूझे सब कुछ किया। आपको पता था कि आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है, वो भी इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी लड़की, मतलब जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उससे कई गुना सुंदर है, प्यारी है, और उसके पास ऐसी क्या चीज़ थी जिसके पीछे आप भागे? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहीं कोई कमी हो या ना हो, आपको चीटिंग का राइट नहीं मिलता कैसे भी। आप कमी, आपने शादी की है ना, बस आप उस एक इंसान के ही रहिए हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये चल रहा है? मतलब क्या कोई ये मलिक फैमिली की तरफ बनने बनने जा रहे थे? क्या चाह रहे थे आखिर ये, कि मैं ऐसा कोई स्टेप उठा लूँ कि एक साथ दो-दो बीवियाँ रख लूँ? मतलब ऐसा कोई प्लान था क्या इनका भैया जी का? पता नहीं मुझे, मैं नहीं जानती कि ये सब चीज़ों के पीछे क्या है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन जो मैं देख रही हूँ उसकी हालत, मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कल के उसके वीडियो को देख के रियली मुझे इतना रोना आया कि यार भगवान ऐसी सिचुएशन में किसी लड़की को ना दे। वो लड़की कैसे हिम्मत जुटा रही है, कैसे, शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं अब तक पता नहीं क्या हो जाता, मैं क्या करती मुझे भी नहीं मालूम है। कैसे मैं क्या करती, कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को, मैं नहीं जानती। कि मैं सोचती भी हूँ ना अगर मैं इस बारे में कि ऐसी चीज़ें हो तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है यार। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है, हंसना बोलना, सालों साल का रिश्ता, हर तरीके की बात शेयर करना, और अचानक से वो पति किसी और की, मतलब जब वो कभी सोचती होगी ना कि उसके करीब जाऊं, तो कैसा लगता होगा उसे कि क्या मेरे पति ने किसी और को भी छुआ है, क्या मेरे पति ने कभी किसी को गले लगाया होगा। तो वो चाहकर भी कैसे नॉर्मल हो पाएगी? ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है, जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है ना, प्लीज़ प्लीज़, अगर आप एक पति हैं, पत्नी हैं, जो भी, आप कभी भी अपने वाइफ़ या हस्बैंड के साथ ऐसा मत करना। ये सिचुएशन बहुत ख़राब होती है दोस्तों, बहुत ही ख़राब होती है। इंसान जीते जी मर जाता है और इतना पाप चढ़ेगा ना, इतना पाप चढ़ेगा
आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ कोई भी कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाना, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। और बस मैं मनीषा को यही कहूँगी, अगर मेरा ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है तो उसको ये मतलब अगर वो सुने तो मैं बस यही कहूँगी, मनीषा हिम्मत रखना, ईश्वर है ना हमेशा साथ देता है। ईश्वर पे भरोसा मत छोड़ना बस तुम। अपनी कहना कि मेरी जो आज की सिचुएशन है भगवान जी मैंने आपके ऊपर छोड़ा। जिस भी ईश्वर को तुम मानती हो, जिस भी देवी देवता को मानती हो, बस उनके ऊपर छोड़ देना। कहना कि बस मैंने आप पे छोड़ा, आप ही ने बिगाड़ा है, आप ही सुधारोगे। देखना सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और सब तुम्हारे फ़ेवर में होगा। और जिसने भी ये चीज़ें की है ना, उसे इसके किए की सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। जो जैसा करता है ना उसे इसका सिला ज़रूर मिलता है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिसने भी गलती की है उसे इसका पछतावा ज़रूर होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि अलका जी की लाइव हुई थी, उसमें जगत दीदी आई थी। तो उन्होंने अलका जी ने बहुत बार कहा कि आप अगर छोटी बहन समझती हो मनीषा को, आपने कभी तो उससे प्यार भरा रिश्ता रखा होगा, कभी तो आपने उसको प्यार से गले लगाया होगा। उन चीज़ों को ही सोचकर आप माफ़ी मांग लो। पर मजाल क्या है भाई, जगत दीदी ने माफ़ी नहीं मांगी तो नहीं मांगी। इतना ढीठपन यार, कितनी गलत बात है। आपको उसकी हालत दिखाई नहीं दे रही? कैसी स्त्री हो यार, कैसा मन है आपका कि आप मैंने अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांग ली, मैंने अपनी ऑडियंस से जो कहना था मैंने कह दिया। अरे यार, ऑडियंस का घर थोड़ी उजाड़ रही हो तुम। जिसका घर उजाड़ा है, जिसके साथ गलत किया है और कर रही हो, उससे माफ़ी मांगो भाई। माफ़ी क्यों मांगेंगी? उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो अभी क्या कर रही हैं, क्या करने जा रही हैं, या क्या पीछे पीछे कर रही हैं वो। बहुत कहा अलका जी ने कि एक बारी माफ़ी मांग लो, बट उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। खैर क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। फ़िलहाल तो मुझे मनीषा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है। सो गाइज़, आप लोग भी सपोर्ट करिए उसको, मेरा फुल सपोर्ट है। और मैं बस प्रे करूँगी उसके लिए कि ईश्वर उसको शक्ति दे, ताकि वो ऐसे राक्षसों के बीच से निकल सके और अपने घर को, परिवार को फिर से संभाले और फिर से बचाए, और लोगों को दिखाए कि हाँ देखो, ये सब मैंने ठीक किया है। और हालांकि बहुत वक्त लगेगा, इन घावों को भरने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी भरे जा सकते हैं। ये घाव भर सकते हैं, उसे हिम्मत रखनी होगी। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।